नमस्कार, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, एनजीओ ट्रस्ट जो भी किसी कॉरपोरेट से सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत फंडिंग ले रहे हैं, उन सभी प्रोजेक्ट के लिए उन सभी एनजीओज को अब 1 अप्रैल 2021 के बाद सीएसआर 1 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो सीएसआर होता क्या है, किस तरह से आपको सीएसआर 1 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा अंत तक ये वीडियो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएसआर होता क्या है। फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। गौरवम प्राप्यते दानात्न तु वित्तस्य संचयात स्थिति उच्चे पायोदानम पयोधिनाम अध्यस्थिति। इसका मतलब क्या है कि वित्त संचय से नहीं अपितु दान करने से गौरव प्राप्त होता है। वित्त को संचय करने से नहीं होता, वित्त को दान करने से गौरव प्राप्त होता है। जिस प्रकार बादलों का स्थान हमेशा ऊंचा होता है और जल लेने वाले सागर का स्थान नीचे होता है, जल देने वाले बादल का स्थान हमेशा ऊंचा होगा और जल ग्रहण करने वाले सागर का स्थान नीचे होगा, उसी प्रकार वित्त को जो देने वाला होगा उसी को गौरव प्राप्त होगा, उसी का स्थान सोसाइटी के अंदर ऊंचा समझा जाएगा। तो कुछ कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार एक पर्टिकुलर अमाउंट, पहले तो वॉलेंट्री ये लोग डोनेट करते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि जब से कंपनीज एक्ट 2013 में ये प्रावधान डाला गया है, तब से आपको किसी भी कंपनी को अब सीएसआर के तहत डोनेशन करना या इस तरह के जो चैरिटेबल काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पॉवर्टी को लेकर, उनके लिए सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट के अंदर। उसके तहत जो भी बड़ी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज का मतलब जिनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, उनको अपने नेट प्रॉफिट का 2% सीएसआर के तहत खर्च करना पड़ेगा। तो जो भी बिरला, अंबानी या टाटा है, वो जो पहले से कर रहे थे वॉलंटरी, लेकिन अब उनको कानून के दायरे में रहकर ये अपने नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए खर्च करना होगा। तो सीएसआर क्या है? सीएसआर इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गिविंग बैक टू सोसाइटी। ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन जो चाहिए, जिसके लिए वीडियो बनाया है, वो है कि अपन सीएसआर 1 का रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है। तो जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो बड़े कॉर्पोरेट्स तो क्या करते हैं, खुद का एनजीओ, खुद का ट्रस्ट बना लेते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे एनजीओ या ट्रस्ट होते हैं जो सब जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके और कुछ अच्छे काम कर रहे होते हैं या छोटी कंपनी से ले रहे होते हैं। जो कॉर्पोरेट से सीएसआर की फंडिंग 2% उनको खर्च करना है, वो फंडिंग एनजीओ को मिलती है पहले, फिर एनजीओ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए उसको यूज करता है। तो ये जो एनजीओ, जो मिडल वाले एनजीओ है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। पहले एनजीओ के ऊपर इस तरह की वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी, अब ये रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट आई है, क्योंकि एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसको ये लगता है कि कहीं ना कहीं एनजीओ के ऊपर भी हमारी निगरानी होनी चाहिए, इनको भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ये किस तरह से अपना फंड यूज कर रहे हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो इस तरह से है। जो भी सीएसआर फॉर्म जो आपको है, वो mca.gov.in से आपको डाउनलोड करना है। उसका डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और इनकॉर्पोरेशन सर्विस के अंदर जाके और वो सीएसआर फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके क्या होगा, फिल करना है। फिल करने के बाद एक जो एनजीओ है या ट्रस्ट है, उसका मेन ट्रस्टी जो होगा, जो सिग्नेचर जिसकी अथॉरिटी होगी, उसका डीएससी चाहिए होगा, डिजिटल सिग्नेचर, और एक प्रैक्टिसिंग सीएसए या सीडब्ल्यू या सीएसए, उसको डिजिटली साइन भी करवाना पड़ेगा। 2 लोगों के डीएससी इसमें चाहिए होंगे। एक यूनिक सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और तो ये वो साइट जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर वो खोलोगे तो आपको ये वाली साइट यहाँ से खुले हुई मिलेगी, और यहाँ से आपको ये इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में जाके और ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है, सीएसआर 1 फॉर्म।
अब ऐसा है कि 1 अप्रैल 2021 से तो ये लागू हो चुका है, लेकिन क्या इससे पहले जो प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, इससे पहले जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या उनके लिए भी जो एनजीओ है उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा क्या? तो अगर पहले से अप्रूव प्रोजेक्ट है तो उसके लिए CSR1 में रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर वो एनजीओ कोई नया प्रोजेक्ट लेना चाहता है तो उसको फिर CSR1 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत पड़ जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने को, जो फॉर्म अपने डाउनलोड किया CSR1 MCA की साइट से, उसके अंदर अपने को अटैच करने होंगे। तो ओनली दो ही डॉक्यूमेंट्स जो अपने को अटैच करने हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा उस एनजीओ का, दूसरा उस एनजीओ का पैन कार्ड की कॉपी भी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको डालनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर। ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी आपको एनजीओ की जो रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट डीड अगर आपका ट्रस्ट के अंदर है तो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको। अगर आपने 12A और ATG में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसका भी आपको यहाँ पे जो एग्जामिशन का लेटर मिलता है आपको ग्रांटिंग का, वो अटैच करना, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी। साथ ही आपको लास्ट 3 साल हो गए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आपको 3 साल हो चुके हैं तो लास्ट 3 साल हो गए आपको स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन आपको डालनी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होगी, जो भी आपने एक्टिविटीज कैरी आउट की है। एनजीओ ने अगर पास्ट में अगर किसी तरह का कोई CSR प्रोजेक्ट किया है तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो डायरेक्टर्स हैं या ट्रस्टीज हैं उनके पैन नंबर या डिन नंबर और उन सब की मेल आईडी भी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जो पर्सन साइन करने जिसका DSC लगा रहे हैं तो वो बाकी के जो मेंबर्स है वो एक ऑथराइज सिग्नेटरी उसको बनाएंगे, तो उसका रिजोल्यूशन भी चाहिए होगा। तो जो ये इन्फॉर्मेशन सारी है, अब ये जैसे ही मैंने वो डाउनलोड किया फॉर्म MCA की साइट से, उसके बाद मैं इसको एडोब रीडर के अंदर खोलूंगा और एडोब रीडर में कुछ इस तरह से ये फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि ये जो CSR की एक्टिविटीज है ये ओनली वो ही कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी ले सकती है जिसको 12A और ATG का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स के अंदर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये है हुआ। अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इस समरी वाइज अगर मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहले PDF डाउनलोड करनी है। उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताई आपको 5 स्लाइड्स के अंदर, वो सारी फिल करनी है। OTP जनरेट करना है। OTP डालने के बाद एनजीओ की जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका DSC और किसी भी प्रैक्टिसिंग CA का या CWA का या CS का आपको DSC चाहिए होगा, वो ही उसको सर्टिफाई करेगा। तो इसमें कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, तो आप कोशिश करें कि अपने किसी CA से या CWA से CS से ये फॉर्म फिलअप करवाए। जैसे ही आप ये DSC लगाने के बाद इसको सबमिट करते हैं MCA पोर्टल पे, तो MCA पोर्टल पे भी आपको सबमिट करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग CA, CWA, CS का एक लॉगिन ID पासवर्ड चाहिए होता है। तो वो वहां लॉगिन करने के बाद आपको ये फॉर्म अपलोड करना होता है। जैसे ही आप अपलोड करोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा उस टाइम, और उसके कुछ टाइम बाद में, लगभग 1 घंटे के बाद में, आपकी ईमेल के ऊपर एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा CSR, फिर 8 डिजिट का न्यूमेरिकल नंबर रहेगा। ठीक है, तो ये 1 घंटे के अंदर आपका आ जाता है रजिस्ट्रेशन इसका। और www.accounts.dunia और टैक्सविन के द्वारा भी ये रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है। अगर मैं आपको बात करूं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, तो ये जब आप ये फॉर्म खोलेंगे तो आपको ये अलाउ करने के लिए पूछेगा, इसको आपको अलाउ करना है। उसके बाद ये फॉर्म आपका खुल जाएगा, जो CSR फॉर्म 1 जो आपने डाउनलोड किया है। और इसको अगर ऊपर से मैं शुरू करूं तो यहाँ पे आपको फॉर्म के लैंग्वेज के लिए पूछा गया है पहला तो। इसके बाद आप जो एनजीओ रजिस्टर करा रहे हैं वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट एक्ट में या सोसाइटी में, या फिर जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है ये जो भी आपका कंपनी ट्रस्ट है, या किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनाया गया है। तो आपको यहाँ पे अपना सूटेबल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर ये एंटिटी किसी कंपनी के द्वारा, जैसे मैंने बोला टाटा बिरला अंबानी, अगर ये खुद का अपना कोई ट्रस्ट बना के उसमें काम करते हैं, अगर है तो फिर यस करना है, अदरवाइज है कोई कॉमन है तो वहां पे आपको नो करते हुए डालना है। और
उसकी इंफॉर्मेशन के बाद में अगर नो है, मतलब किसी कंपनी का नहीं है, तो फिर अगर ये पूछा जाता है कि किसी भी तरह का इसका कोई CSR एक्टिविटी करने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड है क्या, अगर पुराना रिकॉर्ड है 3 साल तक का तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ जो एग्जिस्टिंग एंटिटी है, वो सोसाइटी है क्या है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे इसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने हैं। इसके बाद यहाँ पे नाम डालना है आपको एंटिटी का, जो भी आपका NGO का नाम, यहाँ पे उसके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल आईडी, और जैसे ईमेल आईडी जो भी डालना है उसका OTP यहाँ पे सेंड करना है आपको। OTP कब सेंड होगा, एक बार पूरा फॉर्म फिल होगा, DSC वगैरह सब अटैच हो जाएंगे, चेक फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, चेक फॉर्म पे क्लिक करने के बाद प्री स्क्रूटनी आप करोगे, उस टाइम पे आपको यहाँ पे OTP का ऑप्शन आएगा। अभी तो आप जैसे मेल आईडी कुछ भी डाल के, जो भी मेल आईडी हो आपकी वो डाल के आप करोगे तो अभी सेंड OTP का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप चेक फॉर्म करने के बाद जो आप करोगे तब आपको यहाँ पे OTP सेंड का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप सेंड करके OTP जो भी मेल पे आया आपको वो यहाँ पे डालना है। इसके अलावा पैन नंबर डालने हैं। यहाँ पर अपने को जितने भी ट्रस्टी उसके हैं वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी रहेगी। अगर 2 है तो 2 करके अपन टैप कर देंगे तो यहाँ पे 2 रो खुल जाएगी, 5 है तो 5 डाल के टैप दबाओगे तो यहाँ पे 5 रो खुल जाएगी। 5 जो भी डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, उन सबके नाम, डेजिग्नेशन, पैन नंबर या डिन या फिर मेल आईडी आप यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद जो दोनों अटैचमेंट है आपको, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और पैन कार्ड, वो यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद डिक्लेरेशन के अंदर जो रिजोल्यूशन पास हुआ है आपको ऑथराइज सिग्नेटरी बनाने के लिए, तो ऑथराइज सिग्नेटरी बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसका नंबर और किस डेट को वो पास हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद जो ऑथराइज सिग्नेटरी है ट्रस्ट के बिहाफ पे, उसका डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करना है आपको, और उसका डेजिग्नेशन और डिन नंबर और पैन नंबर दोनों में से एक चीज यहाँ पे डालनी है आपको। ये डालने के बाद आपको प्रैक्टिसिंग CA का डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे अटैच करना है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके मेंबरशिप नंबर वगैरह यहाँ पे आपको डालने हैं। तीनों में से कोई भी हो सकता है, CA, CS और CWA, तीनों में से कोई भी इसको सर्टिफाई कर सकता है। ये सब चीजें करने के बाद DSC लगाने के बाद आपको चेक फॉर्म पे क्लिक करना है। अगर कोई कमी होगी तो वो एरर दिखा देगा और उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी थी, ये रेड मार्क्स आ रहे हैं, ये मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन थी, अगर कोई नहीं डाली होगी तो ये वहां पे लेके जाएगा। जैसे मैंने पहली चीज यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रखी इसलिए मेरे को सबसे पहले लेके आ गए। तो इसके बाद अगर कोई एरर नहीं होगा तो नो एरर दिखा देगा। उसके बाद आपको OTP वाला प्रोसेस है, वो आपको यहाँ पे सेंड OTP क्लिक करना है और OTP डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। फिर इसको प्री स्क्रूटनी करना रहेगा। प्री स्क्रूटनी करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आएगा तो इसको सेव करना है और अपनी CA की, CS की या CWA की, MCA की लॉगिन ID से इस फॉर्म को आपको अपलोड करना है। थैंक यू सो मच। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।